हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरार स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो होगी, ये जो हमारी इसको मैंने अपलोड किया था लेकिन उसमें आवाज़ हमारी सही नहीं आई थी, तो इसलिए इसको हम दोबारा अपलोड कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि चावल का मूल्य 30% बढ़ जाता है तथा खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, यदि उसकी खपत 10 किलो कम हो जाती है तो उसकी वास्तविक खपत ज्ञात करें। अब देखिए, अब एक इसमें जो आपका है क्या फार्मूला है, जैसे प्राइस प्राइस इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजप्शन। कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, मूल्य। इसका क्या हो जाएगा, मूल्य। मूल्य गुणे ये क्या हो जाएगा, खपत। क्या हो जाएगा, खपत। ये हो जाएगा खपत और ये क्या हो जाएगा, खर्च। मतलब सिंपल से अगर कहेंगे तो मूल्य और खपत का मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च आपका आ जाएगा। इसी बेस पे क्वेश्चन होगा। तो अब देखिए, 30% बढ़ जाए, 30% बढ़ जाता है, एक बार बता दे रहा हूँ मैं, 30%। 30% तो क्या लिख सकते हैं, 30% क्या लिख सकते हैं, 30/100। 30/100 लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। और अगर 10 इसी तरह अगर 10% को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए, बढ़ जाता है का मतलब कि बढ़ने का मतलब इधर हो जाता है, प्लस हो जाता है, और घटने का मतलब माइनस हो जाता है। तो देखिए, अब आपका हो गया यहाँ पर प्राइस, और ये क्या हो गया आपका, कंजप्शन, और ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस कितना, 30% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है मतलब पहले कितना था, 10 था, और 3 कितना हो गया, बढ़ गया। तो पहले कितना था, 10 था और 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। ऊपर जो 3 है इसको जोड़ देते हैं क्योंकि बढ़ रहा है। और कंजप्शन, कंजप्शन तो हमको निकालना है। कंजप्शन क्या करना है, कंजप्शन आपको निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है क्योंकि ये दिया नहीं है। और खर्चा, क्या बोल रहा है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, खर्चा 10%। तो पहले कितना था, 10 था और अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया। तो पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 1, 11 बढ़ गया। ये क्या होता है, रेशियो में रहता है। और ये क्या होता है हमेशा, इनिशियल, और ये क्या होता है, फाइनल। अब देखिए, अब इसको ये हो जाएगा और आपका वास्तविक हो जाएगा, जो इसमें दिया वास्तविक हो जाएगा। तो अब देखिए 10 और 11, तो अब इधर एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स यहाँ, एक्स का मान निकालना है आपको, तो अब क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13। ये रेशियो में रहेगा। अब करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 रेशियो, अब कितना आ जाएगा, 11। अब देखिए कितना कम हो रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे तो पहले कितना था, 13 था, और कितना हो गया, 11। तो ये कितना कम हो रहा है, ये 2 कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 10, 10 किलो कम दिया है। तो कितने इसमें से आपको कितना करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा। तो अगर वही वास्तविक पूछ रहा है तो मतलब ये वास्तविक पूछ रहा है 13, तो अगर आप 13 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 65। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तथा एक तो एक घरेलू महिला को चीनी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी ताकि चीनी पर खर्चा समान रहे। अब देखिए, अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है, क्या एक्सपेंडिचर क्या है, समान है, क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम या समान हो जाए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट होता है कि जैसे, तो क्या हो जाता है, प्राइस जो है आपका, प्राइस प्राइस किसके उल्टा हो जाता है, क्वांटिटी के, किसके, क्वांटिटी के या कंजप्शन के। किसको उल्टा हो जाता है, क्वांटिटी या कंजप्शन का हो जाता है। या आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा। इसी बेस पे ये होगा। देखिए, यदि चीनी का मूल्य, प्राइस हो गया आपका, 20% बढ़ जा रहा था, अब बताए थे 20%, 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 बचे 100, मतलब ये हो जाएगा।
तो पहले कितना था 5 था, अब कितना बढ़ गया 1 हो गया, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया इनिशियल, ये आपका क्या हो गया फाइनल, ये आता है रेशियो में। अब देखिए, तो घरेलू महिला को चीनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। अब खपत खपत निकालने के लिए अब क्या, जब एक्सपेंडिचर क्या है सेम है, तो ये रिवर्स हो जाता है। मतलब 6 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये हो गया आपका कंजप्शन, कंजप्शन या क्वांटिटी होता है जो ये हम दिए। तो अब इसको देखिए, तो कितना, तो 5 और 1 इनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1। और ये हमेशा जो परसेंटेज होता है इसका इनिशियल पे निकलता है, कितना हो जाएगा 6 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और 2 5 10, मतलब 50/3। तो क्या लिख सकते हैं आप, 16 3 48, मतलब 16 सही 2/3 kg। ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है कि एक वस्तु की कीमत 25 रुपया किग्रा से घटकर 20 रुपया किग्रा हो जाती है, परंतु उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके खपत में हुए बदलाव की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वहाँ यहाँ भी क्या है आपका, जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है सेम है, क्योंकि उसके जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब देखिए प्राइस क्या 25 से घटकर 20 हो जा रही है, कितना 25 से घटकर कितना हो जा रही है 20 हो जा रही है। तो जब एक्सपेंडिचर सेम है तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तब उल्टा हो जाता है, 20 यहाँ पर आ जाएगा 25 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा कंजप्शन हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 25। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, ये आप जानते हैं इनिशियल होता है ये फाइनल होता है, तो कितना 5 अधिक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना 5, मतलब पहले कितना था 20 था, अब कितना हो गया 25 हो गया, कितना का अंतर हो गया 5 का। और परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा इनिशियल निकलता है, तो 20 और परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से कम में 20 और 20 पचे 100, 5 पचे 25 परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 पर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया है कि एक टिकट की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाती है, परंतु उसके कुल आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सिनेमा देखने वालों की संख्या में क्या बदला है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, आय पर कोई, जो इनकम है क्या है, इनकम वो क्या है सेम है, क्या है सेम है, मतलब आय इनकी भी क्या है सेम है। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पर भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे अगर अगर इनकम अगर आय जो सेम है तो क्या जो आपका प्राइस है वो विजिटर के क्या होता है व्युत का ना अनुपाती हो जाता है। विजिटर क्या हो जाएगा आपका विजिटर, या क्या हो जाएगा दर्शक, विजिटर या दर्शक। तो अब देखिए, अब एक प्राइस क्या हो गई 20 रुपये थी और क्या हो गया 25 रुपया हो गया, ये आपका इनिशियल हुआ और ये क्या है फाइनल। और जिसके बाद उस परंतु उसके कुल आय पर प्रमाण देखने सिनेमा में देखने वाले दर्शक देखने वालों की संख्या, तो विजिटर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अगर आप इसको करेंगे यहाँ पर क्या जाएगा 25 और यहाँ पर क्या जाएगा 20, तो 25 और यहाँ कहाँ है 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विजिटर, ये हो गया विजिटर। तो कितना बदला हुआ, तो पहले कितने थे 25 थे अब कितने हो गए 20 हो गए, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और कितना ये 25, हमेशा इनिशियल पे निकालते हैं, और यहाँ पर 100, तो 25 एकम 25 25 चौके 100 4 पाँच कितना हो जाएगा 20%। तो कितना बदला होगा 20% का, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 5, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देखेंगे, यदि चावल का मूल्य
20% घट जाता है। यदि उस आदमी की वास्तविक खपत 40 किग्रा है तो बताओ कि वो कितने किलोग्राम चावल प्रयोग करे कि उसका खर्चा समान रहे। यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। तो प्राइस प्राइस 20% घट जाती है। 20% मतलब 20 से कम में 20 और 20 पचे 100 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या घट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो पहले कितना था, 5 था और 1 घट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये रेशियो है। देखिए तो वास्तविक खपत, अब जो इसका उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खपत आ जाएगा 4 और एक हो जाएगा 5। तो उस आदमी की वास्तविक खपत 40 किग्रा है। तो ये कितना है, 40 किग्रा है। कितना है, 40 किग्रा। तो किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बताओ वो कितने किलोग्राम चावल प्रयोग करेगी, उसका खर्चा समान रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हो गया। अब तो कितना, अब यहाँ से अभी 5 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 में 10 से कितना हो जाएगा, 15 50 केजी। तो वो 50 केजी क्या कम करेगी, उसका खर्चा समान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 50 केजी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया है, यदि चीनी चीनी का भाव 20% बढ़ जाता है जिससे एक घरेलू महिला 300 रुपये में 5 किलो कम खरीदती है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए, इस घरेलू महिला 300 रुपये में 5 किलो खरीदती है, चीनी का भाव 20%, 20% मतलब 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20 से कम 20 और 20 पचे 100 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। देखिए प्राइस, प्राइस तो पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। प्राइस कितनी थी, 5 हुई थी, अब कितना होगी, 6। ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। अब देखिए, तो अब और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो आपका आय है, क्या इनकम है, वो क्या है, सेम है। क्योंकि यहाँ पर भी जैसे महिला को अपना पैसे करने के लिए इसको कम कर रही है, किग्रा कम कर रही है ताकि उतने पैसे में सब चीज़ खरीद सके। तो इसीलिए जो इनकम है, इसका पैसा है, वो क्या है, सेम है यहाँ पर। तो अब देखिए, तो इसको आप रिवर्स कर लीजिए। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंजप्शन आ जाएगा। तो 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5। कंजम्पशन आ जाएगा 6 और 5, क्या क्या जिसे घरेलू महिला की करती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वांटिटी होती है या कंजप्शन। अब देखिए, जिसे घरेलू महिला 300 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, कितना कम हो रहा है, कितना कम हो, यहाँ से पहले कितना था, 6 था और अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो कितने का होगा, एक का डिफरेंस आया, ये कितने का, एक का डिफरेंस आया। तो अब देखिए, एक का डिफरेंस आया, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दिया है डिफरेंस, क्वेश्चन में दिया है 5 किलो का, कितने का, 5 किलो का। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 केजी। तो किससे मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, तो उस तरह से इसमें भी करेंगे। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, और इसमें भी करेंगे तो 5 पचे 25 केजी, और ये कितना हो जाएगा, 30 केजी। अब देखिए, अब आपको न्यू क्या, तो चीनी का नया मूल्य, न्यू प्राइस, न्यू क्या हो जाएगा, प्राइस। तो कितना हो गया, 30, 300 है, और प्राइस निकालने के लिए न्यू, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है, ये तो ओल्ड हो गया, और ये क्या हो गया, न्यू हो गया। तो न्यू, तो इसमें आप किससे 25 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम में 25 और 5, 25 दूना के 50, कितना हो जाएगा, 12 केजी। और अगर अब यहाँ पर क्या, आप ओल्ड प्राइस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओल्ड प्राइस। तो कितना हो जाएगा, 300 में किससे, 30 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो जीरो जीरो कितना हो जाएगा, 10 केजी।
कितना हो जाएगा 10 केजी। तो ये आपका क्या हो गया ओल्ड प्राइस और ये क्या हो गया आपका न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस पूछ रहा है तो इसमें आप देखेंगे न्यू प्राइस मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है 12 रुपया। तो ये रहा आज के हमारे क्वेश्चन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।